पिछले एपिसोड 11 में अध्याय 3 के अंतिम श्लोक यानी 43वें श्लोक में आपने सुना कि श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि बुद्धि से ऊपर सबसे सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अब आगे। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्तति योगं प्रोक्तवान् हमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेयो ब्रवीत्। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत समय से इस पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो वसि मे सखा चेत रहस्यम हेतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको बताया है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, यानी यह विषय गुप्त रखकर आत्मसात करने योग्य है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पहले का है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे विदितानि जन्मानि तव चार्जुन तन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोऽपि सनव्ययात्मा भूतानामि ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का उद्धार करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, उसे बार बार के जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाता है, परंतु मैं प्राणियों के कल्याण हेतु रूपों को धारण करता रहता हूँ। वीतराग भय क्रोधा मन्म्या मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मांगताः। पहले भी जिनके राग, द्वेष, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, जो ज्ञान रूप तप पूर्व में मैं तुझे बता चुका हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार पुकारते या भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार पुकारता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति ये देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह, इनके ज्ञान,
गुण और कर्मों के हिसाब से सृष्टि के सुचारू रूप से संचालन के लिए मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना से जुड़े कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझे तुम वास्तव में अकर्ता ही जानो। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सवध्यते। कर्मों के फल में मेरी लालसा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। और इसी तरह जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में महान ज्ञानियों ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांत समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से यानी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यविबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति है। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों के स्वरूप को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी जटिल है। कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह अत्यंत बुद्धिमान है। वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। जिनके सारे शास्त्र सम्मत कर्म बिना किसी कामना और संकल्प के होते हैं तथा उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, अर्थात जिन्हें उन किए कर्मों की परवाह नहीं है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो व्यक्ति समस्त कर्मों में और उनके फल में रुचि का सर्वथा त्याग करके संसार की निर्भरता से मुक्त हो गया है और परमात्मा में ही सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगे हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है और समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित व्यक्ति केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता।